गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। देखिए सर, एक्चुअली में हम लोग क्या है कि क्लास 8 में एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़े, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम लिखा हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये क्लास 9 का है सर, क्लास 9। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा में, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो सारे डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट में सर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि सर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर एक्चुअली क्या है। तो देखिए सर, एक्सपोनेंट का मीनिंग आप लोग को पता है सर। एक्सपोनेंट का मीनिंग जैसे सर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट है इसका। 2 का पावर 3 इंडिसेस भी बोलते हैं। ये 2 का पावर 3 है सर, तो 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है सर। 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। सेम नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए सर, ए टू द पावर एन पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव इंटीजरल पावर है किसी भी रियल नंबर का। तो ये क्या डिनोट करता है सर कि ए ये जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है कितने टाइम्स, एन टाइम्स मल्टीप्लाइड है सर। और सर यहाँ नेगेटिव पावर ए टू द पावर माइनस एन है, तो ये माइनस पावर नीचे आके सर क्या हो जाता है, ये प्लस पावर होता है। और 1/n यहाँ पे 1/a टू द पावर n लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग a टू द पावर -n भी लिख सकते हैं सर, दोनों, राइट। नेक्स्ट देखिए सर, इसका लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट का, इसका लॉ के बारे में क्या है, रियल नंबर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लॉ, इस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। रियल नंबर का लॉ के बारे में देखेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट लॉ क्या है सर, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। ध्यान देंगे क्या कि सर बेस दोनों का सेम है सर, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ पावर डिफरेंट है। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है, तो सर यहाँ पे क्या होगा, ए टू द पावर m प्लस n लिखेंगे, ए टू द पावर m प्लस n। देखिए सर दोनों तरीके से याद रखना है। ए टू द पावर m प्लस n है सर, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, ए टू द पावर m लिख सकते हैं, ए टू द पावर n। देखिए इसका एग्जांपल समझेंगे यहाँ पे। जैसे सर 2 का पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 का पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो सर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर x है और 2 का पावर 2 है, दोनों। देखिए प्लस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं सारा। तो ये एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सर दूसरा, ए टू द पावर m है सर, और ए टू द पावर n है सर। यहाँ पे देखेंगे क्या सर कि बेस सेम है सर और पावर डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और डिवाइड में लिखा हुआ है सर। तो यहाँ पे हम लोग ये ए टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं सर। ये दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में लिखा हो तो हम लोग माइनस में लिखते हैं सर। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं सर, यहाँ पे देखिए जैसे 3 टू द पावर x माइनस 2 लिखा हुआ है सर, 3 टू द पावर x माइनस 2 लिखा हुआ है सर, तो इसको हम लोग डिवाइड में करके लिख सकते हैं सर। सबसे पहले 3 का पावर x डिवाइड बाय 3 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं सर। देखिए दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम लोग डिवाइड में लिखा रहेगा सर, तो माइनस में लिख सकते हैं, ऐसे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सारा एग्जाम्पल देंगे सर, जितने भी लॉ है सारे का एग्जाम्पल। नेक्स्ट सर यहाँ पे थर्ड, ए टू द पावर m है सर, और बाहर होल पावर n है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर ए टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं सर। ये पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं सर, जैसे 2 का पावर 3 है सर, और बाहर पावर 5 लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 5 टोटल क्या हो जाएगा सर, 2 का पावर 15, ऐसे लिख सकते हैं सर। नेक्स्ट 4 नंबर सर, ए बी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका पावर n है सर, इसका पावर क्या है, n है सर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है सर, तो ये हम लोग को देखना है सर कि a का पावर भी n होगा और b का पावर n होगा, और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। यहाँ पे ये a टू द पावर n है सर और b टू द पावर n है, और मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर,
जैसे 3x का पावर हम लोग 2 लिखेंगे सर, 3x का पावर 2 लिखेंगे। एक्चुअली में ये तो हम लोग को पता है सर कि 9x स्क्वायर होगा, लेकिन होगा कैसे सर, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे 3 का पावर 2 है सर और इंटू x का पावर 2 है सर, तो 3 का स्क्वायर सर 9 और ये x स्क्वायर, समझ रहे। तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है, जो भी बेसिक से स्टार्ट किए हैं वो सारा यहाँ पे क्लियर करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए सर 5 नंबर में, 5 नंबर ए बाई बी का पावर n है सर, ए बाई बी का पावर क्या है सर, n है। तो यहाँ पे ए बाई बी का पावर, ये जिस तरह से ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है सर, तो दोनों का पावर हुआ, इस तरह से यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है सर, तो ये दोनों का पावर में आएगा, ए टू द पावर n आएगा सर और बी टू द पावर n आएगा सर। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ये। तो इसका एग्जांपल सर हम लोग ये ले सकते हैं कि सर 3/2 का पावर 2 लिखा हुआ है सर, 3/2 का पावर 2 लिखा हुआ है सर। तो यहाँ पे क्या देखेंगे सर कि 3 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो ये 9/4 आ जाएगा सर। तो ऐसे हम लोग ये 5 लॉ डिस्कस किए और सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो हम लोग प्लस में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर प्लस में पावर लिखा हुआ तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सर, अगर माइनस में पावर लिखा हुआ है सर तो उसको हम लोग डिवाइड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को पढ़ना था, राइट। यहाँ पे सर ए का पावर एन, ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा सर, एन टाइम्स होगा। अगर यहाँ पे ए का पावर एम होता सर तो ए का पावर एम टाइम्स होता। अगर ए का पावर 3 होता सर तो ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड होता सर, 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होता। ए का पावर माइनस एन को हम लोग नेगेटिव को लिख सकते हैं सर पॉजिटिव में, 1/a का पावर एन सर, और यहाँ 1/n लिखा हुआ है सर, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में नेगेटिव में लिख सकते हैं, ए का पावर एन करके, राइट सर। और देखिए सर कुछ और भी लॉ है इसमें जिसका कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है सर। क्या लिखा हुआ है सर, इक्वेशन 2 द पावर x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 32, राइट। 2 का पावर x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, 33 लिखा हुआ है सर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड करना है सर, किसका वैल्यू फाइंड करना है सर, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी बताएं सर कि पावर क्या हो, प्लस में हो तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं सर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अभी मैं इसको 2 डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व करके बताऊंगा। क्या है, ये 2 का पावर x प्लस 3 है सर, तो यहाँ पे हम लोग 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं सर, राइट। नेक्स्ट ये 32 लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पे 2 का पावर x है सर और ये 2 का पावर 3 क्या होगा सर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, 8 आएगा। और ये 32, और सर ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है लेफ्ट साइड में, इधर आके राइट साइड में क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 का पावर x डिवाइड बाय 32/8, 8 से इसको कैंसल आउट करेंगे सर, क्या आ गया सर 4। तो 2 का पावर x जो है वो 4 के इक्वल आया है। 2 का पावर x किसके इक्वल आया है सर, 4 के इक्वल आया है सर। हम लोग 4 को 2 का पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, तो 2 का पावर x है सर और इसको हम लोग 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं सर, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर दोनों का बेस सेम है, 2 का पावर x अगर इक्वल है 2 का पावर 2 का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का पावर x अगर इक्वल है 2 का पावर 2 का, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा सर, क्योंकि बेस दोनों का सेम है और इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर क्या कि x इक्वल टू क्या आएगा 2। ये चीज हमको समझाना था सर, क्या चीज कि सर दोनों तरफ हम लोग ये डायरेक्ट हम लोग बना सकते थे सर, ये इतना ज्यादा काम नहीं करते, ये भी हम डायरेक्ट बना के दिखाएंगे सर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको समझाना था कि ये लॉ के बारे में, कि इस तरह का लॉ कैसे हम लोग यूजफुल बना सकते हैं। अगर वहां पे कॉन्सेप्ट भूल गए तो 2 का पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है सर, 2 का पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये बताना था सर कि अगर बेस सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो पावर इक्वल होंगे, पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेस सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो पावर क्या होंगे,
इक्वल होंगे, ये आंसर हो जाएगा सर। अब देखिए सर, इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफरेंट वे में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 का पावर क्या लिखा हुआ है सर, x+3 इक्वल टू 32 है सर। तो यहाँ पे देखिए सर, इसका सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 का पावर क्या लिखा हुआ है सर, x+3 है, 2 का पावर x+3 और सर 32। यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे जो पावर में दिया हुआ है 2 का पावर x+3 लिखा हुआ है सर, तो इसको 2 का पावर में ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सर 32 को हम लोग कैसे करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ सर, कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या करता हूँ, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाना चाहिए जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं कि ये तो मैथ्स बहुत टफ है, ऐसा काम नहीं है सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर x+3 लिखा हुआ है सर, तो इसको 2 का पावर में हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं सर, 2 से डिवाइड करेंगे सर तो क्या आएगा 16, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 को क्या आएगा सर 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को क्या आएगा सर 2। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर क्या है सर 5 है सर। तो यहाँ पे 32 को हम लोग लिख सकते हैं सर 2 का पावर 5 सर। और अभी बताएं सर, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 5। अब देखिए सर, यहाँ +3 है, LHS से राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर 5 - 3 इक्वल टू 2। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सर बेसिक कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल है, ठीक है, इसको लिखिए। फिर नेक्स्ट हम लोग RD शर्मा का क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट देना था, ये सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए कॉपी में सारा। अब पहले बताएं सर कि क्लास 9 का है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, और हम लोग यहाँ पे बुक जो सॉल्व करेंगे वो RD शर्मा और NCERT को मिक्स करके सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं दोनों बुक से, राइट सर। यहाँ पे देखिए सर, कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल सर, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 1/3। 64 का पावर जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट जो है वो क्या है 1/3 सर। तो यहाँ पे देखिए ये 1/3 है 64, तो 64 को पहले डिवाइड कर लेंगे सर। 64 को क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। इसको हम लोग पावर में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किसका पावर हो सकता है। तो देखिए सर, यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा सर। तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा सर, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे सर क्या आएगा सर 16, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे सर तो क्या आएगा 8। 2 से डिवाइड करेंगे सर तो ये क्या आएगा यहाँ पे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे सर तो क्या आएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करके कितने टाइम्स हो जाएंगे सर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं सर, ठीक है, 2 का पावर 6 है सर, और बाहर 1/3 है सर। तो अभी बताएं सर, देखिए m इंटू एन हो, m इंटू एन में दिया हुआ है सर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई में ये। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे सर, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 सर पावर, तो 2 का पावर 2 इक्वल टू क्या आएगा सर 4। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर क्वेश्चंस को। नेगेटिव पावर का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे नेगेटिव पावर का 32 का पावर सर -1/5 सर। 32 का पावर क्या ले रहे हैं सर, -1/5, या सिर्फ -5 ले लेते हैं सर, -5। 32 का पावर -5। देखिए सर, a टू द पावर -n हो तो 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं सर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये 1/32 का पावर 5 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। और देखिए सर, अभी यहाँ पे हम लोग 32 को 2 में एक्सप्रेस किए थे, 2 का पावर क्या आ रहा है सर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं सर 1/2 का पावर 5 सर, और बाहर क्या है सर 5 है ये, राइट। तो यहाँ पे ये 1 बाई क्या हो सकता है सर 2 का पावर 5 इंटू 5, 1/2 का पावर सर 25। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, राइट।
तो देखिए ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, एग्जांपल्स के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारा बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट में मैंने सिंपल कवेश्चन लिया, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक लेवल अप करेंगे। सबसे फर्स्ट में देखिए सर क्वेश्चंस क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 25। क्वेश्चंस में क्या गिवन है सर कि 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या गिवन है सर 225। तो देखिए सर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन देखिए, ये गिवन है सर 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 क्या है 225 है सर। तो 225 को पहले हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। देखिए सर राइट लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है 5 टू द पावर है और 3 टू द पावर, तो ये 100% है सर कि 225 5 और 3 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं सर। देखिए फैक्टराइज करके 225 को सर इसका यूनिट डिजिट 5 है सर, तो 5 से डिवाइड हो सकता है। पहले 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं सर, 3 से डिवाइड होता है सर। 3 7 जा 21 हाफ सर, तो 3 से डिवाइड करेंगे सबसे फर्स्ट में। तो 3 7 जा 21 और 1 और 5 15, 3 5 जा 15। फिर सर नेक्स्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 3 2 जा 6 और 1 5 5। नेक्स्ट सर ये 25 5 इंटू 5 ये, तो यहाँ पे देखिए 5 टू द पावर क्या है सर x माइनस 3 है इंटू 3 टू द पावर क्या है सर 2x माइनस 8 है। तो 225 को सर हम लोग 5 का पावर क्या लिख सकते हैं सर, ये 5 का पावर 2 है सर और 3 का पावर 2 है। एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 5 का पावर 2 है सर और 3 का पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है सर और 3 का पावर क्या है 2 है। दोनों देखिए, तो सर यहाँ पे किसी के भी पावर को इक्वेट करके 5 का पावर को इक्वेट करके या फिर 3 का पावर को इक्वेट करके हम लोग x का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सर 5 का पावर क्या है सर यहाँ पे x माइनस 3, तो 5 का पावर x माइनस 3, यहाँ पे 5 का पावर क्या है 2 है। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2। तो x इक्वल टू ये माइनस 3 है इधर आके राइट साइड में, 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा सर 5 आएगा सर। तो सर आपने 5 का ही पावर क्यों इक्वेट किया, आप 3 का पावर भी इक्वेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 का पावर 2x माइनस 8 है, तो यहाँ पे 2x माइनस 8 है सर। इसका पावर किसके इक्वल होगा सर 2 के इक्वल होगा। तो ये सर माइनस 8 है, इधर आके राइट साइड में क्या हो जाएगा सर ये प्लस 8 हो जाएगा। तो ये 2x इक्वल टू क्या आएगा सर 10। तो x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल करेंगे सर 5 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे भी वैल्यू 5 आया है सर, यहाँ पे भी वैल्यू 5 आया। तो ध्यान देना है सर वहाँ पे क्वेश्चंस का कि x का वैल्यू फाइंड करना है सर, तो हम लोग किसी के भी पावर को इक्वेट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सर फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट सर सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं सर। ये इधर प्लेस है, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है सर 7 टू द पावर, सिंप्लीफाई करना है सर, 7 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस n प्लस 2 और 3 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या है सर 20 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू द पावर n है सर गिवन। अब देखिए सर अभी बताए थे कि जब पावर में ऐड हो तो पावर को ऐड में दिया हुआ है सर 7 टू द पावर क्या लिखा हुआ है सर n प्लस 2 लिखा हुआ है। तो पावर में ऐड दिया हुआ है सर, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं सर 7 का पावर n इंटू 7 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये अभी बताए थे प्रॉपर्टी कि सर अगर m प्लस n हो तो उसको हम लोग 7 का पावर n इंटू 7 का पावर n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 का पावर n इंटू 7 का पावर 2 हो गया सर। यहाँ पे फिर माइनस 3 इंटू, यहाँ पे भी प्लस पावर है सर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर n इंटू 7 का पावर 1 लिख सकते हैं सर। मैंने पहले बोला है सर कि मेरे वीडियोज को आप लोग को देखने से बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आपको अगर मैथ्स नहीं आ रहा है तो भी आप समझेंगे कि हाँ ऐसे हम कोई समझाने वाला हो तो हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। ये देखिए सर नेक्स्ट यहाँ पे 2
इंटू 7 टू द पावर n है सर, माइनस 2 इंटू 7 टू द पावर n है सर। अब देखिए सर ऊपर में 7 टू द पावर n यहाँ पे भी है सर, 7 टू द पावर n यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं सर, तो ये 7 टू द पावर n कॉमन ले लिए सर, ये कॉमन ले लिए सर, तो क्या यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या है, 7 टू द पावर 2 है सर, माइनस यहाँ पे 7 टू द पावर n बाहर ले लिए सर, तो 3 इंटू 7 क्या आएगा सर, 21, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सर 7 टू द पावर, यहाँ पे भी 7 टू द पावर n यहाँ पे भी है, तो 7 टू द पावर n लेंगे तो ये क्या होगा सर, 20 माइनस 2 आएगा सर यहाँ पे, तो 7 टू द पावर n 7 टू द पावर n कैंसिल कर सकते हैं सर, राइट। नेक्स्ट देखिए सर 7 टू द पावर क्या है 2 है, तो 7 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा सर 49, 7 इंटू 7 49 माइनस 21 डिवाइड बाय 20 में 2 माइनस करेंगे सर, क्या आएगा सर 18, तो 49 में 21 माइनस करेंगे सर तो क्या आएगा, 49 में 21 माइनस करेंगे सर तो क्या आएगा 28 बाय 18, इसको और कैंसिल कर सकते हैं सर, 9 टू जा और ये 14 टू जा, अब 14 डिवाइड बाय 9 ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा सर। तो इजी वे में बना सकते हैं सर, बस इसका लॉ को ध्यान में रखना है कि सर प्लस में दिया हुआ था सर तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, माइनस में रहता सर तो अभी हम लोग डिवाइड में एक्सप्रेस करते हैं इसको, राइट। ये तो सेकंड नंबर में कोई डाउट है सर यहाँ पे, तो यहाँ फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखे सर, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर का देखते हैं सर, थर्ड नंबर का क्या है, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए। थर्ड नंबर में क्या है सर, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, 2 का पावर क्या लिखा हुआ है सर, थर्ड का फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं सर, 2 का पावर x प्लस 1, 2 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू सर क्या लिखा हुआ है 4 का पावर x माइनस 3 है सर। तो देखिए सर इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ 2 का पावर में x प्लस 1 दिया हुआ है सर, तो 4 को हम लोग 2 का पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना सर, तो एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये देखिए 2 का पावर x प्लस 1 है सर, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं सर ये, और बाहर पावर क्या है सर x माइनस 3 है, बाहर पावर क्या है x माइनस 3, राइट। अब देखिए सर 2 का पावर x प्लस 1 है, और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर क्या आएगा सर 2x, और यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा सर। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो तो क्या बोले सर पावर इक्वल कर सकते हैं हम लोग, तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे, क्या आएगा सर x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6 है सर यहाँ पे। तो x टर्म को लेफ्ट साइड ले सकते हैं सर, राइट साइड ले सकते हैं, तो x टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं सर, तो यहाँ पे x प्लस में है, ये प्लस 2 है, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या होगा सर माइनस 2 होगा सर, और ये माइनस 6 है सर, यहाँ पे प्लस 1 है, राइट साइड ले जाएंगे सर तो माइनस 1 होगा। दोनों को x को सबसे फर्स्ट में हम लोग लेफ्ट साइड लाए हैं सर, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले गए, तो यहाँ पे देखिए सर ये x में 2x माइनस करेंगे क्या आएगा सर माइनस 6 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये प्लस माइनस में माइनस होता है सर, और देखना है कि साइन जो है वो ग्रेटर के पास क्या है, तो ग्रेटर के पास क्या है माइनस है सर, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखे हैं, राइट। और यहाँ पे -1 -6 -1 क्या होगा सर -7, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या आया सर 7 आया, ये देखिए। तो 3 का फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हो गया सर। नेक्स्ट हम लोग 3 का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन करेंगे सर। यहाँ पे देखिए 3 का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है सर, 4 टू द पावर 2x इक्वल टू 1/32 है, 1/32 है। देखिए सर 4 का पावर में 32 आता है क्या सर, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है सर 16, 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आता है सर, 32 तो नहीं आता है सर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसके पावर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर 4 का पावर 2x लिखा हुआ है सर, तो इसको हम लोग 2 का पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, राइट। तो देखिए इसको 2 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा सर, ये 2 का पावर 2 लिख सकते हैं सर, और बाहर पावर क्या है सर 2x है, और ये 32 को सर 32 को सॉल्यूशन बनाए थे हम लोग, तो ये 2 का पावर क्या लिखे सर 2 का पावर 5 सर, या फिर 32 को हम लोग फैक्टराइज करके देख लेंगे कि किसके पावर में हम लोग उसको लिख सकते हैं ये। अब देखिए सर 2 का पावर 2 है और 2x है, यहाँ पे हम लोग 2 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर 4x,
लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सर 1/2 का पावर 5 है सर, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं सर, डिनोमिनेटर में 2 का पावर 5 प्लस में है, इसको न्यूमरेटर ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए 2 का पावर -5 लिख सकते हैं सर। अब देखिए सर दोनों का बेस सेम हो तो पावर क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो ये लिखेंगे सर 4x इक्वल टू -5, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा सर -5/4। तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं सर, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। धीरे धीरे सर आगे हम लोग अभी और भी टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बेसिक है, राइट। नेक्स्ट देखिए सर थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं सर। 4 नंबर क्वेश्चंस कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए 4 नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये प्लीज क्या लिखा हुआ है सर, इफ 9 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू 720 प्लस 9 का पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x का पावर 1/x। 4 टू द पावर क्या है 1/x। तो यहाँ पे ध्यान देंगे सर, क्या लिखा हुआ है, गिवन क्या है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, 9 का पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है सर, इक्वल टू 720 प्लस 9 टू द पावर x है सर। अब देखिए सर यहाँ पे 9 टू द पावर क्या है x प्लस 2 है, तो 9 टू द पावर x प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं सर 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2 लिख सकते हैं सर, ये इक्वल टू 720 प्लस 9 टू द पावर x। अब देखिए सर सारे x टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये 9 का पावर x प्लस है सर, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा सर 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 2 माइनस 9 टू द पावर x लिख सकते हैं सर, और ये 720, राइट। अब देखिए सर यहाँ पे 9 टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, 9 टू द पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सर 9 टू द पावर 2 माइनस 1 आएगा। ये देखिए 9 टू द पावर x को कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या है सर 720 है, राइट। अब देखिए सर 9 स्क्वायर 9 का पावर 2, 9 का पावर 2 क्या हो जाएगा सर 81 होगा, माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा सर 720। 81 में माइनस 1 करेंगे सर, 9 टू द पावर x लिखा हुआ 81 में 1 माइनस करेंगे सर तो क्या आएगा 80 आएगा, और ये 720 सर, राइट। और ये सर देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा सर डिवाइड में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर, यहाँ पे इधर देखिए राइट साइड में, राइट साइड यहाँ पे ले आते हैं, ये लेफ्ट साइड जो है क्या लिखा हुआ है सर 9 टू द पावर x है सर, और ये 720 डिवाइड बाय लिख सकते हैं सर 80, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल सर, 8 9 जा 72, तो यहाँ पे देखिए सर 9 टू द पावर x है इक्वल टू 9 टू द पावर 1 आया है सर, ये तो बेस सेम हो तो पावर क्या कर सकते हैं सर इक्वल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 आ गया सर। फाइंड क्या करना था सर 4x का पावर 1/x, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे सर। नाउ क्या है सर 4x पावर 1/x, तो x का वैल्यू पुट करेंगे सर, तो 4 इंटू 1 पावर 1/1। देखिए सर यहाँ पे क्या आएगा 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और पावर 1 हो तो 4 ही होगा, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं सर, मैंने बोला है सर इजीली वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ये 4 क्वेश्चंस को अभी मैंने सॉल्व किया है, इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे तरीके से कॉपी में सारा, ये पावर देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर ये अब हम लोग नेक्स्ट ABC का क्वेश्चन कुछ आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस कैसे दिया हुआ है एक्सपोनेंट में वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट। देखिए इसको